एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ इन हाइपोथेटिकल सिस्टम, कोई इमेजिनरी सिस्टम है जिसमें एक पार्टिकल मास m का है एंड चार्ज -3q इज मूविंग अराउंड अ वेरी हैवी पार्टिकल चार्ज q। एक हैवी पार्टिकल है, सेंटर पर रखा हुआ है, इसका चार्ज है q। यहां पर एक छोटा सा पार्टिकल है, इसका मास दे दिया गया, इसका मास है m और जो चार्ज है वो है -3q। तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा और जो पार्टिकल है ये कुछ ना कुछ स्पीड से घूम रहा होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। ठीक है, we would like to assume that Bohr's model is applicable to the system, then velocity of the mass m in the first orbit। ठीक है, इस पार्टिकल का वेलोसिटी पता लगाना है फर्स्ट ऑर्बिट में, और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि बोर का जो मॉडल है वो एप्लीकेबल है। अब अगर बोर के मॉडल से हम लोग बात करें तो दो ही इक्वेशन है भाई, एक तो कि एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, एक और इक्वेशन है कि भाई mv² जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलेगा। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई फोर्स तो प्रोवाइड ही करता है। तो अगर हम लोग देखें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, k, q1 की जगह पर q, q2 की जगह पर 3q और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर। भाई k q1 q2 बाई r स्क्वायर। इन्हीं दो इक्वेशंस का हम लोगों को इस्तेमाल करना है और उनके इस्तेमाल से ही हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करके जवाब निकालने वाले हैं। क्लियर? तो ध्यान देते हैं, क्या चाहिए इनको, वेलोसिटी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन जब आए ना तो पहले ये पता लगाने से, मतलब सॉल्यूशन से पहले हम लोग ये शुरू कर लेंगे कि भाई ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन से कई बार एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई एक इक्वेशन का इस्तेमाल करना है कि दोनों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिख रहा है हमको, h दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट भी दिख रहा है, h इस वाले क्वेश्चन में और k से एप्सिलॉन नॉट आएगा, इसका मतलब दोनों का इस्तेमाल करना है हम लोगों को। ठीक है, क्या चाहिए इनको, स्पीड चाहिए, तो कुछ जुगाड़ लगाते हैं भाई, तो एक जगह से r का वैल्यू निकाल के दूसरे वाले में पुट कर देते हैं, तो यही करना है। तो पहले यहां से r का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा, nh/2π m इंटू वी, m इंटू वी को डिनोमिनेटर में लेके आ गए। ठीक है, अब ये सब सारा पार्ट हटा दे रहे हैं भाई, सॉल्यूशन चालू कर रहे हैं। अगर यही वैल्यू हम लोग यहां पे पुट कर दे इस वाले में, तो क्या है हम लोगों के पास, m v² तो है ही जो कि चाहिए, r है नहीं, इज इक्वल्स टू k, 3 आगे कर दे रहे हैं, q और q का मल्टीप्लाई q² डिवाइडेड बाई एक r बचा, r की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, nh/2πmv, तो n की जगह पे 1 h और 2π m इंटू वी। एक m से एक m कट जाएगा, एक v से एक v कट जाएगा, तो एक v ही बचेगा, तो v इज इक्वल्स टू 3, और क्या बच रहा है, 2π भी बच रहा है, q² बच रहा है, और k की जगह पे हम लोग 1/4π एप्सिलॉन नॉट लिख ले रहे हैं, और h तो नीचे है। तो यहां से जो v का वैल्यू आ रहा है, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो कितना आएगा, 3q² बाई 2 से कटेगा 2 बचेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या हो जाएगा, h, तो 3q² बाई 2 एप्सिलॉन नॉट h, 3q² बाई 2 एप्सिलॉन नॉट h, क्लियरली इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर ना?